सो हाय एवरीवन, आज हम जस्ट एक रिसर्च पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये रिसर्च पेपर मैंने 1 साल पहले बनाया था, बट फॉर्चुनेटली ये पीडीएफ मुझे मिल चुका है मेरा बनाया हुआ, सो दैट कि मैं पुरानी फाइल्स को देख रही थी, एक बार गो थ्रू कर रही थी, तो उसमें मुझे अपना रिसर्च पेपर मिला। सो दैट मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जो कि आने वाले जो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में या आगे पीजी कर रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्या है, एक रिसर्च पेपर है जो कि आपको इंटर्नशिप के टाइम पे या फिर आपकी जो भी जॉब लगती है उससे पहले आपको कर लेना चाहिए, करना चाहिए। ये अच्छी स्किल भी है और एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने क्या किया था, ये रिसर्च पेपर बनाया था एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला वुमेन के ऊपर। ओके, तो इसमें क्या था, प्रॉब्लम ये थी, आई मीन प्रॉब्लम नहीं थी, दिस इज़ माई गुड पॉइंट कि ये रिसर्च पेपर मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर था, जो कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में बनाया था। आई थिंक 2 साल हो चुके हैं इसको, मुझे लगा 1 साल हो गया होगा। 2023 में बनाया था मैंने। सो क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था, पर मैंने अपने कॉलेज में सबमिट करवा दिया था ये। एंड देन पता लगा कि ये रिसर्च पेपर एक बुक थी हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक की फर्स्ट पेज पे ये रिसर्च पेपर मेरा प्रिंट हुआ है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी कि मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर इतनी अच्छी जगह बुक में पब्लिश हुआ है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि अच्छा बनाए तो और भी लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और रिसर्च पेपर का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को आपको देंगे वो लोग, और आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल या डिटेल में एक असाइनमेंट या फिर एक फाइल रेडी करनी है। अब आप लोग इसको हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, और आप इसको एमएस वर्ड में भी, लाइक सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप पे आप लोग इसको बना सकते हैं। इसमें आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या जो भी आपको ऐड करना है वो चीज़ें आप टेबल्स ऐड कर सकते हैं। मुझे डायग्राम का पर्सनली बहुत शौक है, इसलिए मैंने ऐड किया है। तो अभी अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल रिसर्च पेपर के बारे में बताऊंगी। ग्रेजुएशन में जो भी फाइल मिलती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, जो भी आपको इसी तरीके से बनाना है, फॉर्मेट यही रहेगा। और फर्स्ट में आपको अपना नाम, अपनी क्लास का नेम लिख देना है। देन आपको टॉपिक का नेम लिखना है। देन आपको डेट लिख देनी है, किस दिन आप बना रहे हैं। फिर आपको सिनॉप्सिस अगर आप बना सकते हैं बना दीजिए। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन हमने लिखा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग आर कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ, इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, चॉइसेस एंड इंटरेक्शंस व्हाइल ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, फिर हमने इसके बाद एक डायग्राम को, इसमें ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, बिकॉज मुझे कहीं से मिला था, आई डोंट नो, मैंने खुद प्रिपेयर किया है इसको। कैनवा से आप लोग बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है आपको, तो आई शेयर आपको एक वीडियो बना के, मैं आई शेयर विथ यू कि आपको कैनवा कैसे यूज़ करना है, और उससे आपको थंबनेल वगैरह या फिर ये डायग्राम कैसे बनाने। ओके, तो मैंने ये ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया था, जो कि मुझे, आई थिंक मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, मुझे कहीं से मिल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट और नीड्स लिख दिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल की, मेरे पास यही था। तो ये अच्छे से मैंने डिटेल में इसको बता दिया। फिर मैंने एक और डायग्राम ऐड किया है, जिसमें मैंने डायमेंशंस बता दिए पर्सनैलिटी के। ठीक है, उसमें मैंने बता दी है कि पर्सनैलिटी के डायमेंशंस कौन कौन से, एनर्जी, वैल्यू, डेप्थ। मेरा एक चीज़, क्योंकि मेरा ये मैंने बताया फर्स्ट रिसर्च पेपर था, तो इसमें दिक्कत ये आ गई थी कि मैंने इसको सेट नहीं किया। जैसे डायग्राम की जो लेंथ है, आपकी जो डायग्राम है, वो कितना, लाइक 3/4 के रेशो में आपको यहाँ पे इसको अटैच करना था, पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ का कर दिया है। बट स्टिल दिस इज़ गुड इन माई कॉलेज। सो ये पब्लिश हुआ। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इट्स जस्ट अ डेमो क्लास और अ डेमो पीडीएफ। फिर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमने बता दिए डायग्राम के साथ, डेफिनेशन बता दी। फिर हमने स्ट्रेंथिंग ऑफ विल पावर बता दी, एसेंस बता दिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, इतने पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट भी नहीं रखना है। जो मैंने रखा है ना, इट्स इनफ, लाइक दिस इज मोर देन इनफ। इन अदर वर्ड्स हमने ये बता दिया कि ये कहाँ कहाँ जो है पंचकोश के अंदर कहाँ कहाँ डायमेंशंस डिफाइन होते हैं इसके। ठीक है, फिर हमने फिजिकल डायमेंशंस बता दिए। फिर हमने इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस, फिर प्रोफेशनल डायमेंशंस बता दिए। फिर हमने डायमेंशंस बताए कैरेक्टर बिल्डिंग के, जिसमें हमने ब्यूटीफुली ये जो मैंने ना प्रिपेयर किया था, इसको लैपटॉप के किसी वेबसाइट के थ्रू मैंने ये डायग्राम बनाया था। तो इसको मैंने, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ है। तो अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड डायग्राम्स या इमेजेस सर्च करेंगे, उस पे मिल जाएगा। तो कितना ब्यूटीफुली ये लग रहे हैं पिलर्स सारे। तो इसको मैंने ऐसे ऐड किया था। तो ये क्या, एक एज लाता है आपके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के अंदर में। डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं एक्चुअली। सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखी है आपने, तो वो भले कितनी अच्छी लिखी है, कितनी ज़्यादा लिखी है, बट वो स्टिल कांट बीट द डायग्राम वाले प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बनाया। उसके बाद एसेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग लिख दिया हमने। फिर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के ऊपर हमने एक पॉइंट वाइज बना दिया। फिर हमने रिसाइलेंस और प्रिजर्वेंस के ऊपर बनाया। फिर हमने मोरल और सिविक डायमेंशन बताया। फिर हमने पर्सनल डायमेंशन बताया। ठीक है, फिर मैंने बताया मुझे डायग्राम को शो के साथ मैंने एक और डायग्राम ऐड किया है, सी, जजमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये डायग्राम तो आई थिंक मैंने कहीं गूगल से निकाला था, आई डोंट नो, बट इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे, बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है डायरेक्ट डालते हैं, तो दैट्स व्हाई। फिर मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर का, और उसमें एक डायग्राम बना, अगेन एक डायग्राम अटैच कर दिया कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। दिस इज देन कंक्लूजन, और रेफरेंस बताती मैंने इन बुक से, है ना, इसको, इन चीज़ों को लिखा है, पढ़ा है। जनरल्स बता दी, कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्सेज, वेबसाइट्स बता दी, सजेशंस दे दिए मैंने। दिस इज माई, और ये मोर देन इनफ है। ये जितना भी ये लिखा है ना, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। ओके, तो ये इतना बड़ा मेरा ब्यूटीफुल सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर था।
तो आप लोग भी इस तरीके से रिसर्च पेपर बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू कॉलेज एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।